ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। चर्चा जारी है, मिलावट को लेकर चर्चा जारी है, मिठाई को लेकर क्या इस बार त्योहार पर मिठाई खाए और खाए तो क्यों, सावधान रहें, इस पर चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे, चिकित्सक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब पीयूष भार्गव जी। पीयूष जी, जिस तरह से मिठाइयों में लगातार मिलावट होती है, सिंथेटिक जी, पीयूष जी आपका एचबीसी न्यूज पर स्वागत है। जिस तरह से मिठाइयों में लगातार मिलावट होती है, दूध सिंथेटिक होता है, घी मिलावटी होता है, तेल मिलावटी होता है, क्या लगता है कितना हानिकारक है ये मिलावट का माल? जी, ये काफी हानिकारक होता है जी। और ये बॉडी के सारी सिस्टम्स को अफेक्ट करता है और खासतौर से लिवर और किडनी जो दोनों मुख्य अंग होते हैं जो कि जो अपन लेते हैं खाना खाते हैं और उसका जो पाचन होता है जी इनके द्वारा ही ये शरीर से बाहर निकलते हैं, तो इन पे काफी ज्यादा नुकसान करता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि मिठाइयों का टाइम है, त्योहार का टाइम है, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? एक तो मिठाई खरीदते समय कैसे मालूम करें कि ये मिलावटी है या नहीं है, और किस तरह से इसकी जांच करें? पता रखने के लिए ज्यादातर तो घर के अंदर अगर दूध है तो घर के अंदर ही बना के खाएं, जो प्योर अपने सामने बनाएं, वो एक बेहतर ऑप्शन रहता है। अगर बाजार जाएं तो बाजार के अंदर एक अच्छी रिप्यूटेड शॉप से ही खरीदें माल को, जो स्टैंडर्ड हो कम से कम। जी, स्टैंडर्ड दुकान से ही खरीदें। स्टैंडर्ड दुकान से। डॉक्टर साहब, एक और है कि क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, जो बहनें हैं भाई की जाती हैं और राखी बांध के मिठाई खिलाती हैं, बाई चांस अगर इस तरह की चीज खा ली जो कि प्रदूषित है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे तुरंत अगर पता लगता है कि मिठाई गड़बड़ थी उसके कारण, तो क्या किस तरह का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? इनिशियली तो अगर लगता है ना कि मिठाई दूषित थी और अपन ने दूषित मिठाई ले ली है जी, तो उस कंडीशन के अंदर तो सर्वप्रथम किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके एंटीबायोटिक वगैरह का कोर्स स्टार्ट करना पड़ता है जी, क्योंकि उससे सबसे पहले मुख्य तौर पे डायरिया के लक्षण ज्यादातर आने लग जाते हैं। और एक बार अगर उसके बाद अगर कुछ और लक्षण आने लगते हैं तो उसके हिसाब से फिर सिम्टम्स के हिसाब से इलाज किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर ऐसी कोई परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना सबसे सही उपाय है। लगे तो एक बार फौरन ही किसी निकट में जो डॉक्टर है उनसे संपर्क करें और लक्षण के आधार पर फिर ट्रीटमेंट होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत जरूरी पार्ट था अश्विनी, क्योंकि हमारी तमाम अवेयरनेस के बावजूद भी ये तो निश्चित तौर पे है कि लाखों करोड़ों रुपए की मिठाई बनी है जिसमें काफी मात्रा में प्रदूषित भी है और कोई ये जांच नहीं सकता। दूसरा, मिठाई के ऑफर के बाद कोई भाई बहन को मना कर दे, नहीं नहीं मैं टेस्ट करके खाऊंगा, ऐसा भी नहीं कह सकता। कुल मिलाकर जाने के बाद पता चलता है कि वो प्रदूषित है। सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि नहीं सवाल सेहत बिल्कुल का कहीं ना कहीं और डॉक्टर का नंबर भी अपने साथ रखना होगा। जी बिल्कुल। मिलाकर गड़बड़ी होगी। जानते हैं कोटा के क्या हाल है? कोटा बड़ा मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा की अपनी पारंपरिक मिठाइयां हैं। मेरी सहयोगी सुरक्षा इस वक्त जुड़ चुकी हैं वहां से। सुरक्षा, आप बताइए कोटा में क्या सूरत हाल है मिलावटखोरों के लेकर? जी अश्वनी, मैं आपको बता दूं कि मिलावटखोर के प्रति जो जिम्मेदार विभाग है वो सुस्त नजर आ रहा है। डीएसओ राकेश जायसवाल जो हमारी बात हुई तो दोनों ही विभाग अपने अपने विभाग की कार्यवाही पर ही सवाल उठा रहे हैं और हालांकि कह रहे हैं कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा गया कि आपने अभी तक खाद्य पदार्थों के कितने सैंपल लिए तो उनसे जवाब देते नहीं बनता। तो ऐसे में अश्वनी कहा जा सकता है कि इस बात से जो मिलावटीखोर है उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं होने से मिलावट करने वालों के हौसले बुलंद हो और जो लोगों का स्वास्थ्य है वो ऐसे में अब राम भरोसे है। और सबसे बड़ी बात अश्वनी यहाँ पर सरकार ने सुरक्षा, कोटा में ऐसी दुकानें होंगी जहां से नेताओं के और अधिकारियों के घर पे मिठाइयां जाती होंगी, क्या ऐसी दुकानों में भी सुरक्षित मिठाइयां नहीं मिलती हैं? जी बिल्कुल प्रताप जी, हम बात करें पहले ही साल के अभियान की तो यहाँ पर करीब कोल्ड स्टोरेज जो नेताओं के लिए कई स्टोरेज में कई क्विंटल जो मावा है वो नकली पाया गया और रसद विभाग ने उस कार्यवाही को जो क्विंटल मावा है उसको नष्ट किया गया। तो
उसके बाद से ही लोगों ने तो मिठाई खाने ही छोड़ दिए। और रहा जो दोनों विभाग है वो सवालों के घेरे में है। सरकार के ही अभियान की बात करें तो खूब प्रचार, जोर शोर से प्रचार किया गया, शुद्ध के लिए युद्ध, उस अभियान भी अब ठंडे बस्ते में नजर आता है। सुरक्षा, क्या ये कोटा के लोगों को सलाह दोगी कि वो ये मालूम करें कि अधिकारियों के घर में कहां से मिठाई जा रही है, वहीं से खरीदें, क्योंकि कम से कम अधिकारियों के घर तो अशुद्ध मिठाई नहीं जाएगी? जी बिल्कुल प्रताप जी, ये बिल्कुल विभाग के अधिकारियों से ही जब हमने इसी तरह का सवाल किया गया तो वो खुद ही मिठाई खाने से बचते हैं, खुद ही मिठाई खाने। धन्यवाद सुरक्षा। तो कुल मिलाकर एक और दिलचस्प पहलू सामने आया कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी खौफ है अपनी सेहत को लेकर। मुझे पता लगा है कि मैं नेताओं से भी कई बार पूछा है इस बात को कि इस तरह की मिलावट बढ़ती जा रही है, तो वो कहते हैं भाई हमने तो खुद ने ही मिठाई खाना छोड़ दिया है। कुल मिलाकर अधिकारियों का भी यही हाल है। तो अधिकारी और नेता जो करते हैं जनता को वो करना चाहिए। कुल मिलाकर त्योहारों के समय मिठाई मत खाइए, क्योंकि नेता वही करते हैं, आप भी वही कीजिए। नेताजी भले ही मिठाई नहीं खाते हो, बाकी जनता क्या करती है, प्रदेश का बाकी आवाम का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। बढ़ने की वजह से मिठाइयों में मिलावट होना स्वाभाविक बात है। प्रशासन को इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। साथ में भी मेरा ये निवेदन है लोगों से भी कि वो प्रदूषित और दूषित मिठाई ना खरीदें, और जो दुकानदार से ले चलेगा उसे ये सिक्योर कर लें कि उसकी मिठाई ताज़ा है, उन्हीं से खरीदें। ऐसी जहाँ पे कई दिनों की बासी मिठाई है उन्हें ना खरीदें। त्योहारों पे मिठाइयों की चेकिंग और खाद्य पदार्थों की मिलावट की चेकिंग, ये जोरों से अभियान चलाती है। इस अभियान में क्या होता है कि जैसे 15 दिन पहले या 20 दिन पहले जो मिठाइयाँ बनती है उसको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उसकी चेक करके रसद विभाग इसको पकड़ता है। बाकी कुछ अव्यवस्थाओं के कारण जो धनाढ्य लोग हैं, जो व्यापारी, बड़े व्यापारी हैं, वो इससे निकल जाते हैं और छोटे व्यापारी के ऊपर गाज गिरती है। खाद्य पदार्थ में जो मिलावट जारी है वो बहुत खतरनाक है। इसमें विषैले पदार्थ मिले होते हैं। मुख्य रूप से दुकानों पर जो मिठाई दी जाती है उनमें मावे में मिलावट होती है। खुले में मिठाई रखते हैं तो उसमें मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है। इससे कई प्रकार की बीमारियां होने का अंदेशा बना रहता है। मिलावट के कारण बाजार है, बाजार में जब चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसको जल्दी से जल्दी आपूर्ति करने के लिए मिलावट की जाती है। सब्जी पे क्या होता है कि पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं। पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बाद 7 दिन से पहले सब्जी को नहीं तोड़ना चाहिए, उसमें सनलाइट पड़नी चाहिए। किंतु क्या होता है कि जैसे भाव आ गया दूसरे दिन ही तो जो माली है वो फटाफट सब्जी को तोड़ के बाजार में भेज देता है। सारी महकमे में छापे पड़ते हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है उसका कुछ पता नहीं होता। कानून को और सख्त किया जाना चाहिए और एडल्ट्रेशन पे सजा और सख्त होनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो भी केस है उनको बहुत जल्दी से सॉल्व किया जाए, ताकि मिलावटी लोगों में ये मैसेज जाए कि वो इस तरह की एडल्ट्रेशन न करें और लोगों की जान के साथ न खेलें। खाने की चीज़ों में जो मिलावट होती है वो सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। मावे में मिलावट होती है, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, नकली घी के डब्बे पकड़े जाते हैं फैक्ट्रियों के साथ। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही होती है और वहाँ पे नकली घी के डब्बे पकड़े जाते हैं। ब्रांडेड घी का नकली मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो इन सब के लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए। शासन योजनाएं तो बहुत सारी लागू कर देता है, लेकिन कार्रवाई का जब नाम आता है तो उसके ऊपर क्या है कि बिल्कुल एकदम साइलेंट बैठा रहता है। 6 महीने हो गए कोई कार्रवाई नहीं है। मावा, दूध, घी सभी तरह का आइटम है। शुद्ध के लिए युद्ध तो पूरे राजस्थान में चला हुआ है। वैसे झालावाड़ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन मुख बधिर होकर बैठा हुआ है और सारी 99% जो खाद्य सामग्री मिलती है, दूध है, दही है, छाछ है, जो भी मिठाइयाँ हैं, ये सारी मिलावटी और सारी दूषित है। वर्तमान नागौर के अंदर 2 अधिकारी लगाए गए हैं जो मिठाइयों के, दूध के, मावे के सब तरह के सैंपलिंग लेने वाले, और दोनों अधिकारी एपी हो रखे हैं। तो हालात ये हो गया कि अब अगर जो मिठाई की दुकान चला रहे हैं उनकी पोल खुली हुई है कि वो मर्जी जितना इसमें मसाला मिला सकते हैं, मर्जी जितना इसमें जहर घोल सकें। इस माल की कोई सैंपलिंग लेने वाला एक ही बंदा नहीं है। नागौर में जो 2 पद थे खाद्य निरीक्षण के वो खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं, और मैं चाहती हूँ उनकी सैंपलिंग लेने के लिए कोई आए और उनकी सैंपलिंग लेके हमारे जो मिलावट में जो भी प्रॉब्लम है उनको क्लियर करें। अभियान में केवल कागजों में ही ये अभियान देखने को नजर आ रहा है, बाकी मतलब ऐसा कोई बाजार में तो इसका कोई प्रारूप ऐसा क्लियर देखने को मिल नहीं रहा है। राजस्थान सरकार ने शुद्ध का युद्ध कार्यक्रम चलाया था, जिसमें मेरा मानना ये है कि प्रशासनिक लोगों ने जो कार्रवाई की, जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। निरीक्षकों को थोड़े पावर्स और देने चाहिए हमारे जो अस्पतालों में या जहाँ सीएमएचओ साहब के पास काम करते हैं, जिससे वो त्वरित रूप से हर जगह कार्रवाई कर सके और इस चीज़ को पकड़ सके।
क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अपने सभी बच्चों को और बड़ों को तो पूरा राजस्थान कहीं ना कहीं फिक्रमंद नजर आता है कि मिठाई इस बार परेशानी का सबब ना बन जाए। प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे अब क्या कहेंगे जब पूरे राजस्थान की राय आ गई, अलग अलग जिलों से राय आ गई, चिकित्सक की राय आ गई, तमाम तरह के पहलू हमने टटोल लिए, क्या लगता है मिठाई खाएं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुगल काल में क्योंकि मिलावटखोरी बहुत देश में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और भारी मात्रा में हो रही है। मुगल काल में ऐसे लोगों के हाथ काट दिए जाते थे। यदि हम आज वो भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर हाथ काटने जाएं तो हमें टुंडे ही टुंडे नज़र आएंगे, तो इसलिए वो स्थिति भी नहीं है। इतनी ज़्यादा मिलावटखोरी हो चुकी है। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि कानून सख्त हो नहीं सकता, सरकार सुस्त है, प्रशासन कुछ करता नहीं है, भारी जो मोटी रकम है उसका मामला है। तो कुल मिलाकर हम ही जग जाएं और नमस्ते कहें मिठाई को, कम से कम त्योहार के दिन। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब आपको ही चेतना होगा। सेहत आपकी है, सवाल आपका है, ऐसे में खुद को ही फैसला लेना होगा। फैसला आपका होगा कि क्या इस बार त्योहार मिठाई के साथ मनाएंगे। आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।